देश का कोई पिता नहीं, सिर्फ माँ हर घर में हो, 5 संतान पैदा करने का दिलाया संकल्प। सम्मेलन में चादर और फादर से दूर रहने को किया सावधान। फरमान खान, संवाददाता की रिपोर्ट, आगरा। हम अपने को भूलते जा रहे तो हिंदू सम्मेलन की जरूरत पड़ रही। हमारे देश के टुकड़े करने वाला देश का पिता नहीं, देशद्रोही हो सकता है। देश की सिर्फ माँ है। जो देश के पिता बना उनकी संतानें मुसलमान बने। जो देश का नहीं वो मृत्यु होने के समान है। देश की बेटियां लव जिहाद को झेल रही क्योंकि हमने उनको संस्कार से पाला नहीं, तो वो लव जिहाद का निशाना बन रही। ये उद्बोधन बालकेश्वर चौक में विश्व शांति हिंदू महासम्मेलन समिति द्वारा आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में मुख्य वक्ता और पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने दिया। उन्होंने कहा कि कायर हिंदू विधर्मी बन गए। अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को बचा लो। भारत को निष्ठा रखने वाली संतान चाहिए। बच्चों में भेद नहीं करे, उन्हें संभल दीजिए। भारत में पराक्रम और शौर्य कम नहीं। एक घर में दंपत्ति को कम से कम 4 से 5 संतान होनी चाहिए। रोहिणियों की संतानें देशभक्त नहीं हो सकती है। संचालन रमन अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर सुमन गोयल, गोपाल अग्रवाल, गिरिराज बंसल, ममता शर्मा, आशा अग्रवाल, कुमकुम उपाध्याय, नंदी महाजन, इंदर डाबर, दुर्गेश शर्मा, मयंक खंडेलवाल, विश्वनाथ भारद्वाज, मनीष गुप्ता, रंजना सक्सेना, मीनाक्षी शर्मा, पूजा जैन, मनीषा भरतिया, मंजू भदौरिया, संतोष शर्मा, रवि अग्रवाल, संतोष गुप्ता, महेश फौजदार, श्वेता शर्मा, बॉबी अग्रवाल, ब्रह्मा गुप्ता आदि मौजूद रहे। मैं जगाने और बताने आई हूँ। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि मैं हिंदुओं को जगाने और बताने आई हूँ। हिंदू जाग जाए। भारत विधर्मी मुक्त सनातनी राष्ट्र बने। विधर्मियों को परखने की जरूरत नहीं। जो हिंदुत्व से अपने को जगा लेता है वो मुसलमान नहीं रहता है। मैं सोफिया कुरैशी का सम्मान करती हूँ। डॉक्टर जिहाद चल रहा, डॉक्टर जिहाद चल रहा है। यूनिवर्सिटी में वो डॉक्टर राक्षस है जिनमें मानवता नहीं। ऐसे चिकित्सक से इलाज नहीं कराना चाहिए जो खाने पीने की वस्तुओं में मल मिलाते हैं। सनातन ही धर्म, बाकी सब मत। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि सनातन ही धर्म है, बाकी सब मत है। जिसने धर्म छोड़ा वो विधर्मी है। चादर और फादर से दूर रहे नहीं तो अपने पुरखों से दूर हो जाएंगे। सम्मेलन में उपस्थित लोगों से 5 संतान पैदा करने का संकल्प दिलाया। हिंदू एकता का दिया नारा। पार्षद मुरारी लाल गोयल व पार्षद पूजा बंसल ने बताया कि सम्मेलन में जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा दिया। सम्मेलन में उपस्थित लोगों से 5 संतान पैदा करने का संकल्प दिलाया। बालकेश्वर मंदिर के महंत कपिल नागर ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आशीष वचन दिया। गीत गाते उनकी संतानें कभी देशभक्त नहीं हो सकती। विदेशों से आकर के यहाँ पढ़ने वाले लोग जो देश को घात करते हैं, यहाँ की जमीनें छीनते हैं, यहाँ की बेटियों को छीनते हैं। भारत में भी रहने वाले लोगों की संतानें कभी देशभक्त नहीं हो सकती। हमें सिर्फ सनातनी देश की, सनातन देश के लिए, सनातन धर्म की और देशभक्तों की सरकार को संतानें चाहिए और वही होना चाहिए जो देश की रक्षा करें, देश के लिए जिए, देश के लिए मरे। ऐसी संतानों की आवश्यकता है, इसलिए वही होना चाहिए और बाकी का जो कचरा है वो खत्म होना चाहिए। मैम, आपने महात्मा गांधी साध्वी जी, आपने महात्मा गांधी का नाम ना लेते हुए भी कई सारी ऐसी चीजें बोल दी हैं जो विवादों की श्रेणी में। आप क्या कहना चाहिए? किसका नाम लिया? आपने नाम नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं गोल चश्मे वाला कहा है। गोल चश्मे वाले समझने को तो जाने क्या लोग समझ लेते हैं। मैंने जो कहा वो गलत नहीं कहा और इसके लिए मैं स्पष्ट रूप से बोलती हूँ, जो हुआ है मैंने वही कहा है। अभी जिसको जैसे लेना हो वो ले। ठीक।
अपने परिचय दे दूँ, आज के थोड़ा सा कार्यक्रम की नीचे। जानकारी दें। श्रीमती सुमन गोयल, महाविराट हिंदू सम्मेलन। आज साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी दीदी के उद्बोधन के साथ में जो उन्होंने रोंगटे खड़े कर देने वाले जो सभी को सुनाए, उससे सभी पब्लिक बड़ी हर्षित हुई है। और शायद उनके जो वचन थे उनको सबों ने बड़े अच्छे से ग्रहण भी किया। तो उनके ही चरण कमलों तले ये विराट सम्मेलन हमारा जो है आज सार्थक हुआ और बड़ा भव्य हुआ। क्योंकि कहते हैं कि हर कार्यक्रम में अगर संत के चरण पड़ जाते हैं तो वे अलग ही अलौकिक लगता है वे कार्यक्रम। तो आज हमारा जो महाविराट हिंदू सम्मेलन, जिसको हम आज एक हफ्ते से तैयारियों में लगे हुए थे, आज हमारा दीदी के साथ में संपन्न हुआ। और उन्होंने यही प्रवचन कहे कि हिंदुओं को एक होना चाहिए। और जैसे कि जो जनसंख्या हमारे हिंदू समाज में घट रही है, उसको बढ़ाने के लिए बच्चों को व अपने पुत्र वधुओं को सबको यही समझाना चाहिए कि कम से कम 4 बच्चे तो अवश्य करें। क्योंकि ना आज के समय में हमारे हिंदू धर्म में क्यों जनसंख्या कम हो रही है? क्योंकि एक बच्चा भी उन लोगों को बहुत भारी पड़ता है। क्या हमारे माँ बाप ने हमें पाला नहीं? क्या हम 6 भाई बहन 7 भाई बहन नहीं हुआ करते थे? ये कहा दीदी ने। तो आज क्यों नहीं? आज वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है। शक्ति तो हमेशा हमेशा शक्ति का रूप है, माँ दुर्गा का रूप है, माँ पार्वती का रूप है। तो फिर आज की नारी क्यों हिम्मत हार रही है? अगर नारी हिम्मत हारेगी तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। देश को आगे बढ़ाने के लिए और भारत को संतान के रूप में ऐसे ही वीरों को देने के लिए हमारी महिलाओं को सशक्त होना पड़ेगा और अपने परिवार को बढ़ाना पड़ेगा। इसी के साथ उन्होंने बहुत कुछ कहा और मैं क्या कहूँ, यही कहूँगी कि इसी तरह से भारत को आगे बढ़ाएं और हिंदू को एक होना पड़ेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। दे दूँ, आज के कार्यक्रम की जानकारी दें। मैं पार्षद मुरारीलाल गोयल, संयोजक महाविराट हिंदू सम्मेलन आगरा का। आज जो आप जहाँ देख रहे हैं, जो विहंगम भीड़ है जो सुनने को आई है, साध्वी दीदी प्रज्ञा ठाकुर जी को, उनके उद्बोधन को, उनके वक्ता के रूप में आज उन्होंने जो यहाँ पर आकर अपना सनातन धर्म को लेकर, समाज को लेकर और भारत की संस्कृति को लेकर, इस राष्ट्र को समर्पण को लेकर, जन जन को जगाने को लेकर आज जो उद्बोधन दिया है, वो उद्बोधन यहाँ के लोग बिल्कुल सुनकर जागने का काम हुआ है और इस समाज को पूरी तरह से झकझोरने का काम हुआ है कि यहाँ सभी भारत माता के पुत्र हैं, यहाँ सभी भारत माता की संतानें हैं। यहाँ कहीं कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ कहीं ऊंच नीच नहीं है, यहाँ कहीं जात पात नहीं है। यहाँ सिर्फ समाज है, सनातन है और संस्कृति है और देश को, इस राष्ट्र को समर्पण करने की इच्छा है, शक्ति है। क्योंकि यह समाज अपने आप में एक ऐसा समाज है, शक्तिमान समाज है, जो आज यहाँ आपको सब इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति ने ये दर्शा दिया है कि हम सब एक हैं, हम सब संगठित हैं, हम सब भारत के लिए हैं, हम सब इस राष्ट्र के लिए हैं। धन्यवाद। हाँ जी, अपना परिचय देते हुए कार्यक्रम की जानकारी। मेरा नाम ध्रुव प्रकाश वर्मा है और आज विराट महा हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें कि हिंदू राष्ट्र की ओजस्वी वक्ता प्रज्ञा दीदी ठाकुर जी ने, अपने साध्वी जी ने प्रवचन दिए, जिससे हमारा अंदर का जमीर जगाकर हिंदुत्वता के लिए अग्रसित कर दिया। और मैं चाहता हूँ सबरे जनमानस को जागना चाहिए, सत्य सनातन